मिलिटेंसी का जुल्म, टास्क फोर्स कोटा, तब आपको आपकी इज्जत वापस किसने दी? उस जमात का नाम है पीडीपी। वोट मांग रही है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। मुफ्ती साहब ने अमन और तरक्की आपको दिया, चाहे वो मुगल रोड हो, हमारे कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी हो, जो बॉर्डर पे हमारे भाई बहन रहते हैं, वहाँ जो जुल्म और सख्ती होती थी, मुफ्ती साहब ने वो कम किया। आपको पता है इलेक्शन होने वाले, यहाँ पर जो ज्यादा जमाते हैं वो बरादरी पे आपसे आपका वोट मांग रही है। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है, पिछले 70 साल में जब आपकी यहाँ सरकार थी तो आपने इसी कम्युनिटी के लिए क्या किया? कुछ नहीं। आप क्या अंडे डाल रहे थे यहाँ बैठ के? और उसी कम्युनिटी के आपके बड़े लीडरान कहते हैं कि ये लोग बिकाऊ हैं। मैं हमारे गुज्जर भाई बहन, हमारे गुज्जर कम्युनिटी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपका वोट इतना सस्ता है? क्या आप लोग बिकाऊ हैं? नहीं, क्या बिल्कुल आप लोग नहीं। ऐसे लीडरान चाहते हैं जो ऐसी बातें आपके बारे में बोलते हैं? कभी नहीं। रहा मुफ्ती साहब का सवाल, तो हम हर एक जमात, हर एक तबके के लिए काम करना चाहते हैं। पीर पंचाल के लोग हमारे लिए बहुत खास हैं और आपके लिए जितना हो सका मुफ्ती साहब ने किया। यहाँ मैं देखती हूँ जो भी रोड की कनेक्टिविटी, मुगल रोड हुआ, वो मुफ्ती साहब के दौर में हुआ। और आप ये बात समझिए कि मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर खाली 4 साल रहे, लेकिन उस 4 सालों में उनने उम्दा काम किया। और जब पीडीपी जमात बनी, तब आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, एक तरफ से टास्क फोर्स का जुल्म, एक तरफ से मिलिटेंसी का जुल्म, टास्क फोर्स कोटा, तब आपको आपकी इज्जत वापस किसने दी? उस जमात का नाम है पीडीपी और उनकी सदर है हमारी लीडरान महबूबा मुफ्ती साहिबा। और पिछले 5 साल में जब से आर्टिकल 370 हटा है, आपने खुद देखा है जम्मू कश्मीर को कैसे एक जेल में तब्दील किया है। महबूबा जी 3 महीने पहले यहाँ आई, लगभग आई थिंक सितंबर अक्टूबर में, जब हमारे बफलियाद में 3 नौजवानों को बेरहमी से मारा, उनका कोई कसूर नहीं था। तब आप मुझे बताइए, कोई और लीडर यहाँ आया? कोई नहीं आया। किसी और जमात का लीडर उसने यहाँ कदम नहीं रखा? नहीं रखा। कहते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में ज्यादातर मर्द हैं, लेकिन इनमें कोई भी मर्द नहीं है। अगर असली मर्द है तो वो एक खातून है और उनका नाम है महबूबा मुफ्ती। तो सारे सियासतदान जेल में थे कि नहीं? लेकिन सब ने मरकजी सरकार के साथ एक डील की कि आप हमें खुला छोड़िए, हम 370 के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम स्टेटहुड के बारे में बात करेंगे। तब वाहिद एक लीडर थी जिसने कहा 370 हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारे हक है, हमारे हकूक है और मैं इसके लिए लड़ती रहूंगी। और अगर आपको मुझे जेल में सालों रखना है रखिए, लेकिन मैं इसके बारे में बात करना बंद नहीं करूंगी। और वो है महबूबा मुफ्ती साहिबा। जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जेल का बदला, जेल का बदला। ना डरने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है, ना डरने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है। जोर से बोलो मुफ्ती है, जोर से बोलो मुफ्ती है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? और उसके लिए जो महबूबा जी ने 5 साल से बात की है, उसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी है। वो कीमत क्या है? जो जमात उन्हें अपने वालिद के साथ खून पसीना दिन रात एक करके बनाई, वो तोड़ी कि नहीं? और आप देखिए इनने हमें कितना जलील करने की कोशिश की। जहां हमने मुफ्ती साहब को दफनाया, ये वहां तक पहुंच गए बीजेपी वाले। बोला कब्र का पैसा कहां लाया, यहाँ पेड़ लगाए, इसका पैसा कहां से लाया? शेम शेम शेम। ये वो मुफ्ती साहब हैं जिनने हिंदुस्तान का झंडा तब पकड़ा जब वो कांग्रेस में थे और दूसरी जमात के लोग उनको ताना देते थे, उनको गंदी नाली का कीड़ा कहते थे।
तो ये हमें बताएंगे हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है। इनको बोलिए हमें लेक्चर नहीं दीजिए, हमें पता है। मुफ्ती साहब मेरे नाना थे, महबूबा जी मेरी मदर है, हमें पता है इन चीजों का क्या मतलब है। और मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं जब 9 साल की थी, जब महबूबा जी ने पहली बार सियासत में कदम रखा, तब मेरी मदर ने मुझे एक चीज समझाई, बोला आज से मैं आपकी माँ बाद में, पहले अपने लोगों की हूँ। महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 25 साल पहले मैंने अपनी अमानत महबूबा जी अपनी मदर को आपके हाथों में सौंपा, और मैं जानती हूँ यकीन से महबूबा जी की इज्जत आपकी इज्जत है, महबूबा जी की इज्जत जम्मू कश्मीर की इज्जत है। आज उनको आपकी साथ की जरूरत है, क्योंकि महबूबा जी ही पार्लियामेंट में बेबाकी से, बेखौफी से आपकी बात करेंगी, क्योंकि ना वो डरने वाली हैं, ना बिकने वाली हैं और ना झुकने वाली हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आ रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। हमें जहर नहीं फैलाना है। हम यहाँ प्यार का पैगाम लाए हैं, अमन का पैगाम लाए हैं, शांति का पैगाम लाए हैं, उम्मीद का पैगाम लाए हैं। और मैं जानती हूँ यहाँ बहुत मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत आपकी प्रॉब्लम्स है, रोड की कनेक्टिविटी है, लेकिन मेरा आपसे वादा है, जब आप महबूबा जी को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, मुगल रोड टनल, पुंछ पे मेडिकल कॉलेज, बारामूला टू पुंछ रेलवे लाइन, हम सारी चीजों के लिए जद्दोजहद करेंगे। लेकिन ये चीजें बाद में आती है, पहले जो सर पे दस्तार है वो वहीं का वहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी इज्जत, हमारे वकार के लिए है। जब एक बार आपकी इज्जत वही हो तो फिर बाकी चीजों की अहमियत होती है। और इस इज्जत के लिए महबूबा जी लड़ती आई हैं और लड़ती रहेंगी। इसलिए का वोट, और मैं ये जज्बातों के बलबूते पे नहीं मांगने आई हूँ। जो मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए काम किया, मुगल रोड हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, डिग्री कॉलेजेस, हम उस पे यहाँ इनसे इनका वोट मांगने आए हैं। और हम एक अमन का पैगाम लेके आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो बाकी जमातें हैं वो कितना नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, एक तबके को दूसरे के अगेंस्ट पिट कर रही हैं। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी, अमन, आशा, उम्मीद का एक पैगाम लाई हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे सिख कम्युनिटी के हैं वो आज आके मेरे से मिले। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। नौजवान के लिए यही संदेशा है कि आपके हाथ में बहुत ताकत है, आप यंग हैं, और यंग जनरेशन जो हमारी यूथ है, नौजवान है, वही जम्मू कश्मीर को अब आगे चलाएंगे। तो आप बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हो, पीडीपी आपके साथ है और हमेशा आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ती रहेगी। मैं के साथ बात की जाए, इस समय जो मकबूजा कश्मीर में हालात है उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, मैं इन मुद्दों में नहीं जाना चाहती। अभी हमारे कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, मेरा फोकस उसी पे है। क्या लगता है कि इस बार जो है बेहतरी हुई है, इलेक्शन में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो पहले फेज वहाँ पे हुआ था? जी, वो आपको बताता है कि 2019 के जो गैर कानूनी, गैर आईनी डिसीजन लिए गए, लोग उनसे बहुत नाखुश हैं, और तभी वो इतने बड़े नंबर्स में निकल के वोट कर रहे हैं। वो अपने वोट को यूज कर रहे हैं अपना जज्बात एक्सप्रेस करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन। किस तरह की उम्मीद है आपको इस बार जो है पीडीपी के? इंशाल्लाह हम महबूबा जी को पार्लियामेंट भेज के रहेंगे। इंशाल्लाह।